पर स्वागत करूंगी आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, यह नाम साहित्य एवं मीडिया के क्षेत्र में स्थापित स्तंभ है। इनका परिचय अगर मैं पूरा देने लगूं तो ये 45 मिनट का जो हमारा स्लॉट है, ये सारा परिचय बिल्कुल। कविता की 30 विधाओं में आदरणीय के रचना कर देश विदेश की पत्रिकाओं में अनेकों बार प्रकाशित हो चुकी हैं और विभिन्न उपलब्धियों से सुसज्जित वृहत व्यक्तित्व को आमंत्रित करती हूँ और उनसे काव्य पाठ का अनुरोध करती हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका, सादर प्रणाम सहित। जी 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 जी, बहुत आभार। स्वागत है जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां नरेशन जोशी जी को, इतना बड़ा संकल्प लिया और उसे के दिखा रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा। और ऐसे समय में जबकि संवेदनहीनता और संवादहीनता दोनों ही हैं, तो कविता की इतनी विराट धारा प्रवाहित करना ये बहुत बड़ा काम है। और मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूँ इस पटल के प्रति, नरेशन जोशी जी के प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति। अब मैं सीधे सीधे कविता पाठ की तरफ आता हूँ। स्वागत है। और मैं पहले मुक्तक से शुरू करता हूँ। जी जी। स्वागत आदरणीय। न कोई जी न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है। न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है। अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती क्या बात, है। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत आभार। एक मुक्तक और सुनिएगा। अभी मैं सुन रहा था रचना पाठ, कितना बहुत ही जो समय, आज समय की जो मांग है, जो कवि धर्म है, उसका निर्वाह कर रहे थे आदरणीय, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक मुक्तक ये भी सुनिएगा, सीधे सीधे सुनिएगा जी, कि कभी समाज में वो झूठ बो नहीं सकता, कभी समाज में वो झूठ बो नहीं सकता, किसी छलावे भुलावे में खो नहीं सकता, और देश हित भूल के सत्ता की चापलूसी करे, वो और कुछ हो मगर कवि तो हो नहीं सकता। और कुछ हो मगर कवि तो हो नहीं सकता। और जैसा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। विनय जी जैसे बता रही थी कि मैं बहुत सारी विधाओं में रचना कर्म करता हूं, और उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारी बहुत सारी विधाएं जो विलुप्त हो रही हैं उनको बचाने का एक प्रयास है, और वो कामयाब हो रहा है। बहुत मैं बताना चाहूंगी कि निरंतर ऑनलाइन कार्यशालाएं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी लेते हैं। विभिन्न विधाओं की जानकारी वो नए रचनाकारों को देते हैं, और साहित्य के प्रति बहुत बड़ी सेवा वो कर रहे हैं, और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपको साधुवाद है आदरणीय। जी जी जी, तो बस कुछ इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है अलग अलग विधाओं में भी थोड़ा सुनाना चाहूंगा। पहले 3-4 दोहे सुनिएगा आप। पहला दोहा ये है, वैभव इधर पुकारता उधर पुकारे बुद्ध। कि वैभव इधर पुकारता उधर पुकारे बुद्ध, और जीवन भर चलता रहा एक अघोषित युद्ध। जीवन भर चलता रहा एक अघोषित युद्ध। और एक देखिएगा दोहा, ये अलग अलग रंग के दोहे हैं, कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान। कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। और एक दोहा ये, देखिए कई बार बच्चे एक वाक्य में माँ बाप की सारी तपस्या धूल में मिला देते हैं। दोहा सुनेगा कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार। कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार,
अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार, क्या बात, अम्मा क्या के बात, वाह गिरवी वाह, रखे बहुत अच्छा। पायल कंगन हार। और एक दोहा देखिएगा, दोहा ये है कि ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, और क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग, कि क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। और मनुष्य में इतनी शक्ति है। एक दोहा ये देखिएगा कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान। मैंने वो समारोह देखा है कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। और ये कविता का विराट आयोजन हो रहा है। ये कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारा परिचय सैकड़ों बहुत ही सजग और समर्थ रचनाकारों से हुआ, क्योंकि जो कविता चैनलों से आती है, जो कविता कवि सम्मेलनों से आती है, वहां कविता खोजना मुश्किल होता है। तो मैं ये अंतिम दोहा देता हूं कि हमारी कविता कलाएं सब बाजार में तो है, अच्छी बात है, लेकिन बाजारू हो रही हैं। तो दोहा सुनिएगा कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास। क्या बात, अलग क्या बात, तकाजे बहुत पेट अच्छा, के बहुत अच्छा, अलग रूह की प्यास। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो मैंने कुछ दोहे आपसे साझा किए। जी हाँ, बीच में अपने श्रोताओं के नाम भी थोड़े ले देती हूँ। जी, हरीश बिल्कुल नवल जी बिल्कुल, आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे प्रणाम हैं। करता हरीश हूँ। नवल जी जी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज जी कामदेव जी, भावना तिवारी जी, कंचन लाल पांडे जी, सूबे सिंह सुजान जी, राकेश द्विवेदी जी, मोहिनी गुप्ता जी, विनीता पांडे जी, बहुत से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। मधुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अध्यक्ष है हमारी मधुमन आदरणीय दी, हाँ, वो भी वो भी जुड़ी हुई है हैं निरंतर। और हर्षवर्धन आर्य जी जुड़े हुए हैं, रविंद्र कुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं, और आपके काव्य पाठ का निरंतर आनंद ले रहे हैं आदरणीय। और कमांडो समोद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। कमांडो समोद सिंह जी का बहुत स्वागत करती हूँ। सभी का बहुत शुक्रिया। सुरेश पराग जी और कंचन लता पांडे जी, सभी का बहुत शुक्रिया। और साथ ही जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उनसे हम अग्रिम माफी मांगते हैं आपसे, क्योंकि हम चाहेंगे कि नाम लेने के उसमें हम आदरणीय के काव्य पाठ से वंचित न रह जाएं। समय की प्रतिबद्धता हमारे साथ है। जी जी, सबका आभार प्रकट करता हूँ, और नाम जो भी हो आप लेते रहिए, कोई बात नहीं। अब तीन चार माहिए सुन लीजिएगा, क्योंकि माहिया हमारे मिट्टी का, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था आपके माहिए का। जी जी जरूर जरूर जी। पहला माहिया ये है, ये भी अलग अलग रंग के माहिए हैं। पहला माहिया ये है कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और अगर हम सब, जैसा हमारे कहा गया, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी यही बात कही है कि भाई जिसमें कविता कला संगीत ये सब नहीं है, वो तो बिना पूंछ और बिना सींग का पशु है। तो वही बात सुनिएगा, माहिया में सुनिए कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और बड़ा सादा सा माहिया ये कि देखो भर मत सपने, हमारे युवा मित्रों के लिए, कि देखो भर मत सपने, वो तरकीब करो सब सपने हो अपने, वो तरकीब करो सब सपने हो अपने। और एक आम आदमी, करोड़ों लोगों की जिंदगी ये भी है, एक पहलू ये भी है, सुनिएगा। कुछ टूटे सपने हैं, कुछ टूटे सपने हैं, कुछ धुंधली यादें बस ये ही अपने हैं, कुछ धुंधली यादें बस ये ही अपने हैं। बहुत शुक्रिया। एक माहिया ये सुनेगा, और ये मैं बिल्कुल सच्चा माहिया आपको सुनाता हूँ।
जितना प्यार मुझे मिला है जीवन भर, वो बस वही वो मेरे लिए ऊर्जा है। सुनेगा कि विश्वास रखो मेरा, विश्वास रखो मेरा, जिससे जिंदा हूँ वो प्यार है बस तेरा, जिससे जिंदा हूँ वो प्यार है बस तेरा। और अंतिम माहिया सुनेगा जिंदगी को लेकर एक बड़ी छोटी सी बात, कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। जी फिर सुनिएगा कि जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। ये मैंने आपसे कुछ माहिए साझा कर लिए। बहुत खूबसूरत माही, बहुत आभार। और एक पद मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पद मेरे ख्याल से इस आयोजन में पद पहली बार पढ़ा जा रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और जितनी प्राचीन विधाएं हैं, अब देखिए पद तो हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, ये सब लिखते, कबीर जी लिखते थे। और इतना प्यारा छंद है, क्यों विलुप्त हुआ मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोग लिखते हैं, लिख रहे हैं अभी भी, मुझसे अच्छा भी लिख रहे हैं। जी सुनिएगा। तो मैंने जितने प्राचीन विधाएं उसमें आधुनिक संदर्भ जोड़े हैं, व्यंग में ये पद है, तो सुनिएगा आप। साधो अजब जमाना आया, साधो अजब जमाना आया, विधवा बूढ़ी माँ को बेटा खुद वृद्धाश्रम लाया, साधो अजब जमाना आया। और रोज हम खबरें सुनते हैं, देखिएगा कि बरसा नहीं फटा है बादल, बरसा नहीं फटा है बादल, खूब कहर बरसाया, साधो अजब जमाना आया। बहुत सुंदर। और बड़ी बड़ी नदियों में हमको, अभी बारिश को छोड़ दीजिए, कि बड़ी बड़ी, मैंने पूरे भारत की नदियां देखी हैं, कि बड़ी बड़ी नदियों में हमको पानी नजर न आया, साधु अजब जमाना आया। और व्यवस्था देखिए, अपराधी मंत्री बन जाते, अपराधी मंत्री बन जाते, वोट तंत्र की माया, साधु अजब जमाना आया। और ये पंक्ति सुनेगा कि शहरों में मनुष्य को, चौपाए से तो आप परिचित हैं, कि शहरों में मनुष्य को खोजा, शहरों में मनुष्य को खोजा, मिला सिर्फ दो पाया, साधु अजब जमाना आया। और अंतिम सुनिएगा, अंतिम स्पर्श, कि लोकतंत्र का सूर्य जहां था, लोकतंत्र का सूर्य जहां था, बड़ा अंधेरा पाया, साधु अजब जमाना आया, साधु अजब जमाना आया। तो जी आपने कहा पद पहली बार हुआ है, मैं बहुत आनंद आया हाइकू भी सुनकर। सुनाता हूँ आपको। हाइकू दुनिया की सबसे छोटी हाइकू भी पहली बार पढ़े जा रहे हैं, आप नई विधाएं ला रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। जी 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 जी। तो पहला हाइकू, बस 3-4 हाइकू सुनिएगा। कि बहुत आनंद आ रहा, बहुत दिनों बाद नए पद सुनकर। बहुत शुक्रिया। देखिए पहला हाइकू, आप जानते हैं 5-7-5 में बात खत्म हो जाती है। जी जी। तो पहला हाइकू ये है कि निरीह आंसू, निरीह आंसू उपेक्षित हुए तो, निरीह आंसू उपेक्षित हुए तो, बने तेजाब, बने तेजाब। और दूसरा हाइकू सुनेगा, आप सबके लिए है, ये महिला सशक्तिकरण को यूं भी कहा जा सकता है कि धारा को रोका, धारा को रोका, नदी का तीव्र क्रोध बना बिजली, नदी का तीव्र क्रोध बना बिजली। जी। और एक और सुनेगा, ये छोटा सा हाइकू, ये
कि अलग अलग रंग के हाइकू हैं। संभावनाएं, संभावनाएं जैसे बीज में बंद विशाल वृक्ष। क्या बात, बहुत संभावनाएं बहुत बढ़िया, बहुत जैसे बीज में बंद विशाल वृक्ष। और बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या है कि हाइकू में जरूरी नहीं, कुछ लोग मतलब मिलाते भी हैं, पहले और तीसरे में तुकांत मिलाते हैं, कुछ दूसरे तीसरे मिलाते हैं, तो ये कोई अनुमान नहीं। कुछ मेरे को उस तरह के भी हो गए हैं। सुनिएगा एक हाइकू, ये आठों पहर दौड़े बदहवास महानगर। आठों पहर दौड़े बदहवास महानगर। और अंतिम सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की सबसे छोटी कविता हाइकू। अंतिम हाइकू सुनिएगा, स्वागत। कि चुने भेड़ों ने समारोह पूर्वक स्वयं शिकारी। क्या बात, क्या बात। चुने भेड़ों ने समारोह पूर्वक स्वयं शिकारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार आपका। तो हाइकू भी आपसे साझा किए। मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि बेशक ये हाइकू है, बहुत छोटी रचना होती है, लेकिन जितनी छोटी रचना होती है उनका सृजन उतना ही कठिन होता है। तो इस कठिन सृजन के लिए भी मैं आदरणीय सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, सुबे सिंह सुजान जी, कंचन जी जुड़ी हुई है लगातार, मनोज कामदेव जी, रीता जयसिंह जी, सभी लोग, नीता जोशी जी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, जावेद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत नाम ऊपर चले गए हैं, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम बिहारी मिश्रा जी भी जुड़े हैं। जी जी जी, सबका आभार, सबका आभार। और सर कहना चाहूंगी कि बहुत गंभीर घाव किए हैं आपके हाइकू ने। चलिए, बहुत तीखे, बहुत तीखे। जी जी, बहुत आभार। और अब एक गजल सुनिएगा। ये गजल पहले सीधे साधे इस तहत में सुना देता हूँ, और वो यूं है कि छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है। छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। क्या बात। कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। और शेर सुनिएगा कि असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से। जुबान फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। वाह 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 वाह, जुबान फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। और शेर सुनिएगा, आज के दौर की बात, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को। अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को। वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। वाह 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 वाह, क्या कहने, लाजवाब, यही अंतिम निशानी है। और एक शेर ये कि गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। कि गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी है। मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी है। और देखिए, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ और विज्ञान का छात्र हूँ, इसलिए मैं मानता हूं कि कोई वैज्ञानिक कभी नास्तिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शेर सुनिएगा जी। करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो। कि करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो। वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है। वाह वाह, क्या बात, मुकर्रर मुकर्रर, वाह वाह वाह, ये चादर जिसने तानी है। जी बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं, आप उसको किसी संदर्भ में ले लें कि गजल का शेर हैं हम तुम अकेले अधूरे एक दूजे बिन। कि गजल का शेर हैं हम तुम अधूरे एक दूजे बिन। जो तू मिसराए ऊला है तो मैं मिसराए सानी हूँ। क्या कहने, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। कि जो तू मिसराए ऊला है तो मैं मिसराए सानी हूँ। और एक शेर ये, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। जो अब छूटा है दरिया से
तो बस ठहरा सा पानी है। वाह, क्या बात। जो अब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है। पानी है। और एक शेर ये माफ करिएगा कि हवस के दायरे लेकिन कहां फिर भी सिमटते हैं, कि हवस के दायरे लेकिन कहां फिर भी सिमटते हैं। पता तो सबको है इतना ये दुनिया आनी जानी है, वाह वाह कि वाह पता वाह वाह, तो बहुत सबको अच्छा, है इतना बहुत अच्छा, ये दुनिया आनी जानी है। बेहतरीन और गजल बेहतरीन। का आखिरी शेर सुनिएगा कि ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो उसी की मेहरबानी है। वाह अब वाह, उसका क्या नाम बात, जो भी वाह हो वाह क्या वाह उसी वाह की वाह, मेहरबानी बहुत है। उम्दा गजल, बहुत उम्दा गजल पढ़ी। वाह, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। और मेरे ख्याल से समय भी देखते जाना है, समय कितना हुआ। अभी तो काफी समय है। जी ठीक है, ठीक है। बहुत समय है सर, बहुत समय है अभी। जी जी। तो एक गीत मैं आपसे साझा करता हूं, स्वागत है। और वो गीत यूं है कि हमने तो बस्ती बोई थी, हमने तो बस्ती बोई थी, जंगल ये कैसे उगाया। वाह। कि हमने तो हमने बस्ती तो बोई थी, जंगल ये कैसे उगाया। तो पहला अंतरा सुनिएगा कि इस बस्ती में बड़े भयानक कुछ नरपशु खूंखार मिलेंगे। इस बस्ती में बड़े भयानक कुछ नरपशु खूंखार मिलेंगे। बस्ती भले मनुष्यों की है पर मनुष्य दो चार मिलेंगे। कि बस्ती भले क्या मनुष्यों कहें, की है क्या कहते हैं। पर जी मनुष्य है। दो चार मिलेंगे। और यंत्र मानवो धन पशुओं की है अपनी अपनी ही माया। हमने तो बस्ती बोई थी, जंगल ये कैसे उगाया। कि हमने तो उगाया। बस्ती बोई थी। और दूसरा अंतरा पद सुनिए, दूसरा पद सुनिएगा हाँ, स्वागत है सर। कि असली जंगल तो कम से कम मूल्यवान पेड़ों का घर है। कि असली जंगल तो कम से कम मूल्यवान पेड़ों का घर है। और हर पहलू से कंक्रीट का ये जंगल उससे बदतर है। कि हर बिल्कुल पहलू बिल्कुल, से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंक्रीट का ये जंगल उससे बदतर है। बेहतर। यहाँ हवा में घुले जहर ने बीमारी का जाल बिछाया। हमने तो बस्ती बोई थी, जंगल ये कैसे उगाया। कैसे उगाया, और बहुत तीसरा अच्छा, अंतरा बहुत सुनिएगा अच्छा। जी। बहुत तीसरा पद कड़वी सच्चाई और बहुत आसानी से आप कह गए। जी, तीसरा अंतरा सुनिएगा कि स्वागत। बड़ी अलग तहजीब बना ली, बड़े अलग दस्तूर हो गए। कि बड़ी अलग तहजीब बना ली, बड़े अलग दस्तूर हो गए। रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सबसे कोसों दूर हो दूर गए। हो गए। कि रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सबसे मीलों दूर हो गए। और आत्मलिप्त पशुवत जीवन का अजब चलन हमने अपनाया। हमने वाह, तो बस्ती बोई थी, जंगल ये कैसे उगाया। कैसे उगाया। और अंतिम है कि सोचा तो ये था बस्ती में उजियारा नगमे गाएगा। क्या बात। सोचा तो ये था बस्ती में उजियारा नगमे गाएगा। नई सभ्यता का एक सूरज ऐसी किरणें बरसाएगा। ये कैसी सभ्यता की जिसने हमको और असभ्य बनाया। हमने तो वाह, बस्ती बोई थी, जंगल ये कैसे उगाया। कैसे उगाया। हमने तो बहुत बस्ती बोई थी, बहुत जंगल ये बढ़िया, कैसे बहुत उगाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, और गंभीर समय चिंतन है। बताते रहिएगा। सर समय मुझे पता नहीं समय की स्थिति अभी क्या है। 20 मिनट है, अभी 20 मिनट है। 20 मिनट अभी हैं। हाँ, आपके लिए एक ओहो, संदेश है। आदरणीय हरीश नवल जी कह रहे हैं, स्नेह सुधा जी आपकी रचनाओं को लाजवाब कह रही हैं। ओहो, जय 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 जय, जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब एक चलिए एक गजल आप और सुनिएगा। स्वागत। जी स्वागत है। जी जी। और ये गजल यूं है कि उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। क्या बात, जैसे क्या बात। अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। और शेर ये है कि ऐसी बस्ती कि अंधेरा ही अंधेरा था वहां। वाह, ऐसी बस्ती कि अंधेरा ही अंधेरा था वहां।
रोशनी देने में सूरज को पसीने आए। क्या बात, क्या बात, क्या है सर, कहने, क्या बात है। लाजवाब। जी बहुत शुक्रिया कि ऐसी बस्ती की अंधेरा ही अंधेरा था वहां, रोशनी देने में सूरज को पसीने आए। और शेर ये है कि मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, कि मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए। क्या बात, कि तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए। और जो लोग उसूलों पे चलते हैं, ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बड़े कठिन होते हैं। शेर सुनिएगा जी, स्वागत। कि उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, कि उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए हैं। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूं तो कई न्योते आए, उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए। और एक जो है वो एक शेर यूं सुनिएगा कि फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, कि फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, और फिर से दानों के लिए भूखे परिंदे आए। कि फिर से दानों के लिए भूखे परिंदे आए। और शेर ये है कि फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, कि फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, फिर नए रूप में बहुरूपिये छलने आए। फिर नए रूप में बहुरूपिये छलने आए। और शेर ये है कि उसके बर्ताव का अंदाज ही बदला सा मिला, उसके बर्ताव का अंदाज ही बदला सा मिला। थोड़ा रुतबा जो बढ़ा हाथ में पैसे आए, कि थोड़ा रुतबा जो बढ़ा हाथ में पैसे आए। और गजल, जी बहुत शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर ये है कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, काश वो लोरियां गा गा के सुलाने आए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, काश वो लोरियां गा गा के सुलाने आए। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। तो बहुत बहुत आभार। कोई नाम आप लेना चाहे तो स्वागत है, आप जो भी पटल पर हैं उनका नाम लेना चाहें तो फिर मैं आगे कर बढ़ाता हूँ। संदेश आप तक पहुंचाना चाहूंगी। यहाँ पर बहुत सारे प्रशंसक आपके जुड़े हुए हैं, उनमें मधु मधुबन जी तो हैं ही, अलका शर्मा जी हैं, डॉक्टर अंजू लता सिंह हैं, योगिता त्यागी जी हैं, कंचन लता पांडे जी हैं, शीतल सोनी जी हैं, सुषमा सिंह जी हैं, और सभी आपके काव्य पाठ की निरंतर तारीफें करते जा रहे हैं सर, और अलग अलग विधाओं में जो आप सुना रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। जी जी जी, चलिए बहुत आभार। अब ये चलिए तो फिर चूंकि ये बहुत विशिष्ट आयोजन है, इसलिए मैं अपना वो रचनाएं भी मैं इसी हिसाब से सुना रहा हूँ, इसी वजह से जानबूझकर। बहुत सारे मित्रों की सुनी हो सकती है, लेकिन एक जो मेरा मिशन है कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी उसको युवा पीढ़ी भी जाने, तो मैं कुछ छंद आपसे साझा करता हूँ। कुछ घटनाएं हैं जिनको मैंने ऐसी रोमांचक घटनाएं हैं आजादी की लड़ाई में, मैंने उनको सीधे सीधे छंद में डाल दिया। उसमें आप साहित्य मत तलाशिए, सिर्फ मेरी जैसे होता है उन भावनाओं को समझिए क्या जज्बात थे। तो पहला छंद देखिए 1857 पे चलता हूँ आपको। घटना ये होती है कि एक थाल में अंग्रेज अफसर बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के कटे सिर लेकर आता है कि ब्रिटिश सरकार ने ये 2 फूल भेजे आपके लिए ताकि उनका मनोबल डिग जाए। तो छंद सुनिएगा इस घटना पे, और वो ये है कि तोहफे में कटे फूल बेटों के जो पेश किए, कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है, एक आपके लिए, आपकी बेगम के लिए। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, कि चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। कि देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे और कुर्बानी देना अपना उसूल है, और जंग ये रहेगी जारी। बोल दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है, कि हमें आपका ये प्यारा तोहफा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 1857 की बात की मैंने।
एक छंद सुनिएगा। अब ये सर जो हमारा मुख्य स्वाधीनता संग्राम है, महात्मा गांधी का आह्वान करो या मरो, 8 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की सच्ची घटना। और आप सब महिला, एक भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा आप, और ये उस नारी की दास्तान है जो पति के हर कदम पे 24 घंटे साया बन के हर आंदोलन में, हर अभियान में साथ रहती थी। उसकी कहानी है, सच्ची घटना सुनिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, और फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। कि पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, कि देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। क्या बात, क्या बात, क्या बात, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और बहुत सारे छंद है, मैं एक छंद और साझा करता हूँ, और उन जो जज्बात, ताकि वो जज्बात आप हमारी युवा पीढ़ी समझे क्या भावनाएं होती थी। घटना ये है कि 66 यानी 66 नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने एक एक तोप से बांध के उड़ा दिया। तो घटना ये होती है, उस घटना में क्या हुआ वो आप मेरे छंद में देखिएगा। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। अब अंग्रेज अपने को बड़ा सभ्य मानते थे, तो मरने से पहले ख्वाहिश पूछ रहे हैं। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है, कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। अब अंग्रेजों के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? कि विनती है आपसे करम फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दें हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। क्या बात, क्या बात, तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दें हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। ये मैंने आपसे कुछ छंद भी साझा, घनाक्षरी साझा कर ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत आभार। और अब चलता हूँ, फिर गजल की तरफ चलता हूँ। स्वागत है, स्वागत सर जी, स्वागत है। और ये गजल यूं है कि जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, आदमी गम से उबरने का सलीका सीखे। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, आदमी गम से उबरने का सलीका सीखे। और शेर ये है कि हो के मायूस जो बैठा है वो सूरज से, हो के मायूस जो बैठा है वो सूरज से डूब कर फिर से उभरने का सलीका सीखे। क्या बात, बहुत अच्छा। कि डूब कर फिर से उभरने का सलीका सीखे। और शेर ये है कि नाव टूटी है उम्मीदें हैं मगर माझी से, कि नाव टूटी है उम्मीदें हैं मगर माझी से, पार दरिया के उतरने का सलीका सीखे। क्या बात, क्या बात, पार दरिया के उतरने का सलीका सीखे। और ये शेर जो साक्षात हमने देख भी लिया उसको होते हुए, कि दौड़ा फिरता है जो हर लम्हा हवस में पागल, कि दौड़ा फिरता है जो हर लम्हा हवस में पागल, सिर्फ 2 पल को ठहरने का सलीका सीखे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। ठहरने का सलीका सीखे। और गजल का एक शेर सुनिएगा कि वो जो अक्सर मेरी आंखों को भिगो जाता है, वो जो अक्सर मेरी आंखों को भिगो जाता है, मेरी यादों से गुजरने का सलीका सीखे। क्या बात। वो जो अक्सर मेरी यादों से, वो जो अक्सर मेरी आंखों को भिगो जाता है, मेरी यादों से गुजरने का सलीका सीखे। और गजल का आखिरी शेर कि खुदकुशी भूल के वो काश शहादत सोचे,
वाह। कि खुदकुशी भूल के वो काश शहादत सोचे, मरना चाहे है तो मरने का मरने सलीका का सीखे। सलीका सीखे। क्या क्या बात बात, है, क्या बहुत बात बहुत है। अच्छा, उम्दा जी बहुत उम्दा। शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया कि खुदकुशी भूल के वो काश शहादत सोचे, मरना चाहे है तो मरने का मरने सलीका का सीखे। सलीका सीखे। जब क्या मिले बात है। जख्म तो भरने का सलीका सीखे, आदमी गम से उबरने का सलीका सीखे। और बस अब बेहतरीन बेहतरीन। समय को देखते हुए अंतिम गजल सुनाता हूँ आपको। और कोई आप नाम लेना चाहें तो हाँ स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। जी त्रिलोकी बताइए। मोहन पुरोहित जी, नीता जोशी जी, विजय प्रशांत जी, राम गोपाल चौबे जी, अलका शर्मा जी, भावना तिवारी जी अभी तक जुड़ी हुई हैं, लगातार प्रतिक्रिया दे रही है भावना जी। रूपचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश द्विवेदी जी, सभी लोग बहुत, कंचन लता पांडे जी, सभी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। सलीका सीखे ये रदीफ सबको बहुत पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत बधाई। और पूनम और सागर आइए, जी आरंभ से जुड़ी हुई हैं, पूनम, उनका नाम हम हर बार भूल जाते हैं क्योंकि ऊपर चला जाता है बहुत जल्दी जल्दी। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। प्रमीला शरद व्यास जी हमारे साथ जुड़ी है, रीता हिंद जी जुड़ी है, और नवल हरीश नवल जी का लगातार कमेंट आ रहा है। और बहुत भावना बहुत सिंह आभार। यहाँ पर जुड़ी हुई है, राकेश द्विवेदी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी जी बहुत आभार। तो बस अंतिम गजल ये सुनिएगा, मतलब ये है कि ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, नदी पहाड़ समुंदर मुझे बुलाते हैं। वाह। ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, बुलाते हैं। नदी पहाड़ समंदर मुझे बुलाते हैं। और शेर ये है कि पुकारता है कोई मुझको मेरे भीतर से, वाह। कि पुकारता है कोई मुझको मेरे भीतर से, हवस के दायरे बाहर मुझे बुलाते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत पुकारता अच्छा है कि बहुत कोई अच्छा। मुझको मेरे भीतर से, हवस के दायरे बाहर मुझे बुलाते हैं। और शेर ये है कि मैं आ न पाया ये मजबूरी मगर आठों पहर, मैं आ न पाया ये मजबूरी मगर आठों पहर, तुम्हारी चिट्ठी के अक्षर मुझे बुलाते हैं। क्या बात, क्या मैं बात, आ न बहुत पाया ये खूबसूरत। मजबूरी मगर आठों पहर, तुम्हारी चिट्ठी के अक्षर मुझे बुलाते हैं। और शेर ये है कि छुपा लिए थे जो अपने गुनाह दुनिया से, छुपा लिए थे जो अपने गुनाह दुनिया से, वही गुनाह उभर कर मुझे बुलाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, वही गुनाह क्या बात उभर कर मुझे बुलाते हैं। बुलाते हैं। और मैं अपने दर्द को लफ्जों में ढाल देता हूँ, मैं अपने दर्द को लफ्जों में ढाल देता हूँ, ये आप लोग हैं शायर मुझे बुलाते हैं। वाह वाह वाह, बेहतरीन क्या बात बेहतरीन। है, कि क्या मैं बात है। जी कि मैं अपने अश्कों को लफ्जों में ढाल देता हूँ, ये आप लोग हैं जो शायर मुझे बुलाते हैं। और गजल का आखिरी शेर कि ये खंडहर कोई घर का बुजुर्ग लगता है, ये खंडहर कोई घर का बुजुर्ग लगता है कि जिसके टूटते पत्थर मुझे बुलाते हैं। क्या बात, क्या ये कहने, बहुत खंडहर अच्छा बहुत अच्छा। कोई घर का बुजुर्ग लगता है कि जिसके टूटते पत्थर मुझे बुलाते हैं, ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, नदी पहाड़ समुंदर मुझे बुलाते हैं। बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से इस पटल का आभार, नरेश जोशी जी का, और जो पूरी टीम है उस सबका आभार। और ये आयोजन इसी तरह कामयाबी के साथ चलता रहे। बहुत बहुत आभार जी। अभी आपके पास थोड़ा वक्त है सर, हमें अच्छा। कुछ और अनुग्रहित कीजिए, एक गीत अगर आप और सुना दे तो। 5 मिनट है सर अभी। अच्छा 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 चलिए गीत के, जी चलिए गीत सुन लीजिए। स्वागत सर। जी सुनिएगा कि 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और अंतरा सुनेगा, इतनी नफरत इतनी हिंसा मौतें और तबाही। अब मैंने गीत तो पुराना है लेकिन अफगानिस्तान अभी ताजा ताजा है। इतनी नफरत इतनी हिंसा मौतें और तबाही, क्या हासिल है अनगिन आंसू देते रोज गवाही, क्यों ये सहमे पल बेकार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और अगला बंद है,
जी हवस स्वागत। बना देती है हमको वहशी और दरिंदा, हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा, भीतर का इंसान मरेगा हवस रही गर जिंदा, हवस के हाथों मत हो कर लाचार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और जी अंतरा सुनेगा, ये तनाव संत्रास निराशा घुटन ऊब कुंठाएं, ये तनाव संत्रास निराशा घुटन ऊब कुंठाएं, देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं, गांव सरीखे आपस के व्यवहार से जियो, 4 दिन क्या की बात, क्या बात। जिंदगी है प्यार से प्यार जियो। से जियो। और अंतरा सुनेगा, जी सर। अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी, अभी कोरोना में हमने यही सब देखा, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी, ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी, ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी, हर पल चलने को बिल्कुल तैयार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। बहुत खूबसूरत, बहुत और अच्छा, बहुत बन सुनेगा कि स्वागत। टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ, टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ, एक नई मंजिल तय कर लो राहें नई बनाओ, हर पल एक चुनो हर पल एक अवसर है इसी विचार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और बहुत एक खूबसूरत, अगला अंतरा बहुत ये है खूबसूरत। कि अनगिन अरबों पशु पक्षी हैं, अरबों करोड़ों नहीं अरबों, ये अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला, अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला, तुम मनुष्य हो पीने का हो कुछ अंदाज निराला, हर पल एक चुनौती एक ललकार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और अंतिम है कि हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो दर्द किसी का, हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो दर्द किसी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, ठंडी मीठी सौंधी किसी बयार से जियो, वाह 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 वाह, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो, गांव सरीखे आपस के व्यवहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जितना भी जितनी भी रचनाएं आदरणीय ने पढ़ी यहाँ, सभी अलग अलग रंग की थी, अलग अलग फ्लेवर की थी, अलग विधा की थी, और कुछ गंभीर रचनाएं पढ़ी गई, और आखिरी में जो संदेश दिया कि प्यार से जियो, वो भी बहुत खूबसूरत संदेश के साथ अपने काव्य पाठ का समापन किया है आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितने श्रोता जुड़े हैं, विनय जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले तो आपको 45 मिनट की हमारी प्रतिबद्धता थी, लेकिन अगर हम आपको 45 घंटे भी निरंतर सुने तो हमारा मन नहीं भरेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इतना रस आपने बरसाया है, और बहुत सारे आपके प्रशंसक और आपके बहुत जबर वाले फैन आपसे सब जुड़े हुए हैं और बहुत आपकी तारीफों के पुल यहाँ बांध रहे हैं। अलका शर्मा जी, कंचन लता पांडे जी, राकेश द्विवेदी जी, रूपचंद जी, रजनीश गोयल जी, सल्तनत नाज जी, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, अर्चना मिश्रा जी, मधु मेहता जी, मधु मधुमन जी, और पूनम सागर जी, भावना तिवारी जी, भावना सिंह, और भी बहुत सारे जो नाम ऊपर चले गए हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रही हूँ उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत आभार सभी का। बहुत बहुत आनंद आया आपको सुनकर, बहुत धन्यवाद। और यकीनन आनंद इतना बरसा है, इतना भाव विभोर है हम इस वक्त कि अभी भी मन कर आपको निरंतर सुनते जाएं। जी बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत जल्द मैं आपको सच में तंग करने वाली हूँ, आपके घर आके आपके सामने बैठकर सुनने वाली हूँ, जबरदस्ती आपसे स्वागत है, सबका स्वागत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।